गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 और उसके पाठ 12 के बारे में, जो कि कविता है। कविता का नाम है सुदामा चरित और इसके जो कवि हैं उनका नाम है निर्वोत्तम दास। और इस कविता में सुदामा की दीनहीन दशा के बारे में और श्री कृष्ण से किस प्रकार उनकी मुलाकात हुई द्वारिका में, ये सब कुछ बताया गया है। तो अब हम बारी बारी से इन सारी पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। तो आइए पहली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाया उपनाया को नहीं सामा। द्वार खड़े दु विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो कवि सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहता है, द्वारपाल सुदामा का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण को उनकी दशा के बारे में बताते हैं। प्रभु द्वार पर एक निर्धन गरीब व्यक्ति आया है। उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, ना ही तन पे कोई कपड़ा या कुर्ता है। पता नहीं कहां से और किस गांव से वह यहाँ पर आ गया है। उसकी धोती फट चुकी है, उसकी चादर की दशा अत्यंत बदहाल है। उसके पैरों में जूता तक नहीं है, जो उसकी दशा को और करुणापूर्ण बना देता है। वह निर्धन, कमजोर, लाचार मानव महल के द्वार पर चकित सा खड़ा हुआ इस सुंदर धरती को बार बार निहार रहा है। वह अपना महल पूछ रहा है और हमारे पूछने पर उसने अपना नाम सुदामा बताया है। कवि ने सुदामा की दीनहीन और करुणापूर्ण दशा का सुंदर चित्रण किया है। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। ऐसे बेहाल बिंबाई सो, पग कटक जाल लगे पुनियो जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कवि कहता है, सुदामा के पैरों की बिंबाई फूटी हुई थी, जो अत्यंत पीड़ा युक्त थी। उसके पैरों से ऐसा लग रहा था जैसे कांटों का कोई जाल पुनः उग आया हो। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मित्र, ये तुमने कितने दुख प्राप्त कर लिए हैं। तुमने यहाँ आने में कितने दिन व्यर्थ कर दिए। सुदामा की गरीबी की हालत को देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण पीड़ा से भरकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने न पानी को हाथ लगाया और न ही परात को हाथ लगाया। उन्होंने अपने नेत्रों के आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैरों को पखाया, यानी उनके पैरों को धोया। कवि ने यहाँ श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र सुदामा के प्रति अत्यंत प्रेम को प्रकट किया है। आइए अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। कछहु भाभी हमाके दियो, सो तुम काहे ना देत। चापित पोटरी खाक में, रहे कहो के ही हेतु। कृष्ण अपने सखा सुदामा से कहते हैं कि मित्र, भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य दिया होगा, वह तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। तुम उस पोटरी को अपने बगल में दबाकर किस लिए बैठे हो। कवि ने श्री कृष्ण द्वारा सुदामा से अपनी भाभी द्वारा दिए गए उपहार मांगने का सुंदर चित्रण अंकित किया है। अगली पंक्तियों की व्याख्या के बारे में जानेंगे। आगे चना गुरु माता दैते, लई तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बान में हो जूनु प्रवीणे। पोटली खाक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं, मित्र, तुमने बचपन में भी इसी तरह वस्तुओं के देने में आनाकानी की थी। गुरु आश्रम में गुरु माता ने हम दोनों को जो चने दिए थे, उसे तुम अकेले ही चबा गए थे। तुमने वे चने मुझे नहीं दिए थे। इसी पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से बोले, मित्र, तुम आज भी चोरी की कला में निपुण तथा कुशल हो। तुम पोटली को लगातार अपनी खाक में दबाए बैठे हो, यानी अपने बगल में दबाए बैठे हो। तुम उस अमृत से युक्त पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो।
तुम पिछली बार की तरह इस बार भाभी के चावलों के साथ नहीं कर सकते हो। तुम उसे अकेले अकेले नहीं खा सकते हो, तुम्हें इसे मुझे देना ही पड़ेगा। कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा की बचपन की बातें सुंदर और अनोखे भाव से व्यक्त की हैं। आइए अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जात, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली। कवि सुदामा की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहता है कि सुदामा अपने घर वापस जाते हुए मन ही मन सोचता और उन पलों को याद करता है कि श्री कृष्ण के द्वारा प्रसन्न एवं हर्षित होकर मिलना, आदर एवं सम्मान पूर्वक बातें करना कितना सुखद और आनंददायक फल था। वह श्री कृष्ण द्वारा दी जाने वाली विदाई को याद कर मन ही मन सोचता है कि वे पल थे जिन्हें व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन है। क्या हुआ जो अब श्री कृष्ण का इतना अधिक राज समाज हो गया है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे यहाँ बलपूर्वक भेजा था। कवि ने सुदामा के मन के भावों को अंकित किया है। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। घर घर का ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहुआ समझाए कै बहु धन धरो सकेली। इस अवतरण में कवि का कहना है कि सुदामा की दीनहीन दशा के बारे में यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कुछ अनाज या खाद्य पदार्थ के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाता घूमता फिरता था। अब उसके पास सब कुछ था, उसके घर में सब प्रकार की सुख संपत्ति भरी थी। कवि ने सुदामा की दीनहीन अवस्था की ओर संकेत किया है। अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानते हैं। बसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैदो परे कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भोन बिलो कीवे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव समझो, पूछत पांडे फिर सब सो पर, झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कवि ने सुदामा के मन के भावों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब सुदामा अपने गांव वापस आ रहे हैं तो वे देखते हैं कि उनके गांव का सारा दृश्य द्वारिका जैसा बन गया है। बहुत अधिक हाथी घोड़े हैं जिनको देखकर उसका मन भ्रमित हो गया है कि कहीं वह रास्ता भूलकर पुनः द्वारिका नहीं आ गया है। कवि का कहना है कि सुंदर भवन को देखकर सुदामा का मन बार बार ललायत हो उठता है। यही सब बातें सोचते हुए वह सारा गांव छान मारता है, अर्थात अपनी कुटिया को सारे गांव भर में ढूंढता है। ब्राह्मण सुदामा सभी से पूछते हैं, लेकिन अपनी उस झोंपड़ी को कहीं भी ढूंढ नहीं पाते। कवि ने यहाँ सुदामा की बदलती दशा का सुंदर आंकलन किया है। आइए अब अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानें। कैवे टूटी सी छानी होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन्ही ना हती, कै लय गजराज जहू ठाटे माहवत, भूमि कठोर पै रात कटे, कह कोमल सेज पै नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ने दाख ना भावत। भगवान कृष्ण की दयालुता का चित्रण करते हुए बताया गया है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ सोने का सुंदर महल सुशोभित है। उसके पैरों में कभी जूता तक नहीं होता था, आज उसके लिए महावत हाथी लेकर तैयार खड़े रहते हैं। वह अब पैदल नहीं अपितु हाथी की सवारी करता है। जो सारी रात भूमि पर ही सोकर बिता दिया करता था, उसे अब कोमल शैया पर भी नींद नहीं आती है। जिसे कभी उपयुक्त ढंग का भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ था या पूरा नहीं पड़ता था उसको भोजन, आज उसे श्री कृष्ण की दया से किशमिश भी अच्छी नहीं लग रही है। कवि ने यहाँ श्री कृष्ण की दयालुता और उसकी भक्ति का सुंदर चित्रण किया है।